स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ पार्ट है ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा, डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे क्लासीफाई किया। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा अबाउट किंगडम मोनेरा, थर्ड पार्ट में किंगडम प्रोटिस्टा एंड द फोर्थ पार्ट में किंगडम फंजाई। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द किंगडम प्लांटे से। तो देख लेते हैं किंगडम प्लांटे में क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। तो जो किंगडम प्लांटे है बच्चों, ये क्या इंक्लूड कर रहे हैं, यूकैरियोट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। ये क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। जो प्लांटे में जो बच्चों सेल वॉल है वो किस चीज़ से बने हुए, तो सेलुलोज से बने हुए। ये किस टाइप के है, ये प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोट्स है, तो ये क्या है, यूकैरियोट्स है। और अगर इनमें हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेटरोट्रॉप्स। अगर हेटरोट्रॉप्स में ये दो पार्ट में हो गए, पहला हो गया या तो पैरासिटिक होगा, अदरवाइज इंसेक्टिवोरस प्लांट होगा। अगर एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछता है कि पैरासाइट का एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताओगे, कसकटा। नेक्स्ट इज, अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल पूछता है तो दो एग्जाम्पल है, ब्लैडरवॉर्ट है या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट जो प्लांटे है बच्चों, ये क्या इंक्लूड कर रहा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो ये सारी चीज़ें को कौन इंक्लूड कर रहा है, प्लांटे इंक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, तो ये दो फेज में है बच्चों। पहला क्या हो गया, डिप्लॉयड, मतलब ये सैप्रोफिटिक है, एंड सेकेंड वन इज हैप्लॉयड, ये क्या हो गया, गैमेटोफिटिक है। और इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फेज इंक्लूड हो रहे हैं। ये भी हमें क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए कि पॉइंट्स में कितनी इजीली आप समझ गए अबाउट किंगडम प्लांटे। अब मैं आपको यही चीज़ बताऊंगी पैराग्राफ में जो कि बुक में दिया हुआ है। किंगडम प्लांटे इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग द ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। ये देखिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये किसमें, प्लांटे में इंक्लूडेड है और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट या फिर पैरासिटिक। मैंने बताया कुछ क्या है, इंसेक्टिवोरस है या फिर पैरासिटिक है। ब्लैडरवॉर्ट एंड अ वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये देखिए ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कसकटा इज अ पैरासाइट। कसकटा क्या हो गया बच्चों, पैरासाइट है। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ अ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड अ सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। बताया मैंने, सेलुलोज से बना हुआ है प्लांट, और ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक है। सी दिस वन, यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल इन चैप्टर 8। हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे डिटेल में। और प्लांटे इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सी हियर इट इज मेंशन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो ये क्लियर हो गया, पॉइंट्स में देखिए कितने इजीली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज़ अ टू डिस्टिंक्ट फेज। अब कौन कौन से फेज है, द डिप्लॉयड क्या हो गया, सैप्रोफाइटिक, एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। यही चीज़ बच्चों मैंने यहाँ दिया हुआ है, डिप्लॉयड क्या हो गया, सैप्रोफाइटिक, एंड हैप्लॉयड क्या हो गया, गैमेटोफाइटिक। द ऑल्टरेट विद द ईच अदर, ये क्या हो गया, ये ऑल्टरनेट है विथ ईच अदर, मतलब ये क्या शो कर रहा है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड द डिप्लॉयड फेजेस वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग या फिर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये क्या हो रहा है, वेरी अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट। ये टोटली क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है कि किसी में क्या हो रहा है, हैप्लॉयड का फेज डिफरेंट है, किसी में डिप्लॉयड का फेज डिफरेंट है। तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। एंड यू विल स्टडी फर्दर डिटेल इन द किंगडम इन चैप्टर 3। इसके बारे में आप कहाँ पढ़ोगे, चैप्टर 3 में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। तो बच्चों आगे समझ में प्लांटे, ये देखिए कितना शॉर्ट में समझ में आ गया। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया में क्या है बच्चों, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, हेटरोट्रॉप्स हो गए और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट चीज़ ये क्या है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज लैक ऑफ सेल वॉल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर फूड। मतलब क्या हो गया, वो हेटरोट्रॉप हो गए, वो डिपेंडेंट है बिकॉज वो फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं। फूड इज रिजर्व्ड एज अ ग्लाइकोजीन और फैट। तो एनिमल्स में फूड को रिजर्व कैसे हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन और फैट के फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपसे पूछा जाए तो होलोजोइक के कैसे, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड मीन्स टेकिंग ऑफ फूड। तो अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं अबाउट किंगडम एनिमिलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बच्चों यही चीज़ मैंने बताया है, दैट आर मल्टीसेलर एंड द सेल्स आर लैक ऑफ सेल वॉल। इनमें क्या हो गया, सेल वॉल एब्सेंट है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट और फूड। मतलब क्या हो गया, वो डिपेंडेंट है बिकॉज वो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं कर रहे। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड द स्टोर फूड एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा कि जो फूड है स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। मोड क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रिशन होलोजोइक है। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, कैसे, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड मीन्स टेकिंग ऑफ फूड। They follow a definite growth pattern and grow into the adult that have a definite shape and size। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं और ये ग्रो के एडल्ट में बन रहे हैं और डेफिनेट शेप एंड साइज
उसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. हायर फॉर्म शो द elaborate sensory and a neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. Most of them क्या है, locomotion show कर रहे हैं. The sexual reproduction is by a copulation of the male and female followed by a embryological development. क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल का जो सेक्स जो ऑर्गेन है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, हमारा जर्म सेल. जैसे क्या हो गया, जो स्पर्म है ये प्रोड्यूस्ड बाय अ मेल और ओवम कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल. और दोनों से फ्यूजन होने के बाद क्या हो रहा है बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है. और आफ्टर जाइगोट किस चीज़ का होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट. तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखा है, एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्या दे रखा है, जो साइलेंट फीचर ऑफ दिस वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब इन चैप्टर 4. तो इसके बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में. तो किंगडम प्लांटे यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 3, किंगडम एनिमिलिया चैप्टर 4. तो ये हमने बस थोड़ा सा पढ़ लिया है कि किंगडम प्लांटे में क्या पढ़ना है, किंगडम एनिमिलिया में क्या पढ़ना है. अब हमें पढ़ना है अबाउट बच्चों 2.6 में दे रखा है वायरसेस, वायरॉइड और प्रायोन्स या फिर लाइकेन. हमें अब इन चारों के बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of the lichen and some acellular organism. जैसे किन के बारे में मेंशन नहीं था, लाइकेन के बारे में और वायरसेस, वायरॉइड एंड प्रायोन्स के बारे में. तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिखा है. क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉबैक ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर. तो आप क्या बताओगे, नो मेंशन ऑफ लाइकेन, वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन. नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ द कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू नो व्हाट इफेक्ट ऑफ द वायरस कैन हैव ऑन अस. हमें पता है कि जो वायरस है कितना इफेक्ट कर सकता है, इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएटेड विथ इट और दिस कंडीशन. द वायरस डिड नॉट फाइंड द एनी प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर अ ट्रूली लिविंग. तो वायरस को बच्चों कोई जगह क्लासिफिकेशन क्यों नहीं मिली प्रॉपर्ली, क्योंकि वो कंसिडर नहीं करते ट्रूली लिविंग के अंडर. बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ कि वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी बोला गया है. बिकॉज अगर आप वायरस को हज़ारों साल तक अगर आप छोड़ देते हो किसी अनफेवरेबल कंडीशन पे, तो वो कैसा एक्ट करेंगे, नॉन लिविंग. बट एज सुन एज आफ्टर मेनी ईयर्स अगर दोबारा से उसी वायरस को आप फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो वो एक्ट एज लिविंग. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि दैट नेम द ऑर्गेनिज्म विच इज कंसिडर टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो आपके बताओगे बच्चों वायरस. तो यहाँ से भी एक मेडिकल क्वेश्चन है. द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. वायरस कैसा हो गया, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. डैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर. अब ये कैसा है, ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इनके पास. कहाँ पे, आउटसाइड द लिविंग सेल. जब लिविंग सेल में नहीं है तो वो कैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में. तो ये भी आपका बच्चों मेडिकल क्वेश्चन है. चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. अब बच्चों जो पॉइंट है वायरसेस के मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. अब देखिए जो वायरस, अब नेम वायरस क्या हो गया, मीन्स वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं. किसने दिया था, डिमिट्री और इवेनॉस्की ने दिया था. ये कब दिया था, 1892 में. यहाँ से आपका एक मेडिकल क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. अगर आपसे क्वेश्चन आया जाइए कैसा पैरासाइट है, तो ये क्या बोलोगे आप, ऑब्लिगेट पैरासाइट. नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हैविंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. ये क्या हो गया बच्चों, ये लास्ट पेज में भी हमने पढ़ा था, ये नॉन सेलुलर है और अगर लिविंग सेल के बॉडी के बाहर है तो ये क्या हो गया बच्चों, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये शो करेगा. जो साइज है ये क्या हो गया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया एज दे पासिस थ्रू द बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ. अगर आपको पूछा कि अगर साइज किसका बड़ा है, बैक्टीरिया का या फिर वायरस का, तो बैक्टीरिया साइज में बड़े हैं और जो वायरस का साइज क्या हो गया, छोटा है. द वायरस कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए और डीएनए. वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, या तो आरएनए है या तो डीएनए है. नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए टुगेदर. कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों जेनेटिक मटेरियल हो, मतलब आरएनए एंड डीएनए. इट्स जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. इनका जेनेटिक मटेरियल बच्चों क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है. वायरसेस क्या है, ये वायरसेस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन. ये भी एक क्वेश्चन है कि वायरसेस इज, तो ये क्या बताओगे, न्यूक्लियोप्रोटीन है. वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स एंड हर्ब्स. ये क्या हो गया बच्चों, वायरल डिजीज़ है. कहाँ पे, इन एनिमल्स में. या फिर और क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा है. अगर हम बात करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज़ इन प्लांट में कौन कौन से सिम्टम्स आ जाएंगे. पहला क्या होगा, मोजाइक फॉर्मेशन. देखते हो ना दाने दाने हो जाते हैं आपकी लीव्स वगैरह में देखोगे. या फिर लीफ रोलिंग या फिर कर्लिंग होने लगेगी, येलोइंग होने लगेगी एंड वेन क्लियरिंग होने लगेगी, या फिर ड्रॉफनिंग और स्टंट ग्रोथ. ये सारे सिम्टम्स क्या हो गए प्लांट में. तो ये देखिए मैंने आपको एक जगह पॉइंट्स में मेंशन कर रखा है. नेक्स्ट है बच्चों जो ये वायरस इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये क्या हो गया, पहला पॉइंट है प्लांट्स हैव अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. प्लांट में क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. एनिमल्स में क्या हो सकता है बच्चों, हैव आइदर अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जैसे क्या हो गया डबल स्ट्रैंड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए. ये देख रहे हो, ये तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं. प्लांट में हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए. दिस इज क्लियर. नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है यहाँ पे,
किसके बारे में, MW बीजेनरिक। ये क्या है, कब इन्होंने दिया था, 1898 पे। अब इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट क्या किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स कैसे, ऑफ टोबैको, और वो क्या कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कहाँ पे, इन हेल्दी प्लांट, और कैन कॉल्ड, इसको अब क्या बोलते हो, फ्लूइड एज अ कंटैजियम विवम फ्लूडियम। ये क्या हो गया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये तो एक साइंटिस्ट ने यहाँ पे दिया, कौन सा साइंटिस्ट था, MW बीजेनरिक। कब, 1898 में। तो आपसे क्वेश्चन आएगा इसने कहाँ क्या इन्फेक्ट किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, किसका, टोबैको का लिया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए WM स्टैनली। कब आए वो, 1935 में। उन्होंने क्या शो किया था बच्चों, जो वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन, आप वायरस को क्रिस्टलाइन कर सकते हो, और जो क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। ये जो क्रिस्टल से ये मेनली क्या कंटेन कर रहा है, प्रोटीन को। नेक्स्ट है बच्चों बैक्टीरियोफेज। ये आपने सुना होगा बैक्टीरियोफेज, या फिर उसको बोल सकते हो बैक्टीरियल वायरस, या फिर बैक्टीरियोफेज को हम कहते हैं वायरसेस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया। ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियोफेज मतलब क्या हो गया, वैसा वायरस जो इन्फेक्ट किसको कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। अब क्या हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। ये हमें ध्यान में आ रहा है, जो DNA वायरस क्या हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड है। और ये जो प्रोटीन कोड है ये कैसा हो गया, कैप्सिड का है, मतलब मेड अप ऑफ कैप्सोमेर, और विच प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज कैप्सोमेर। ये कैसे अरेंज होता है, हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में ये अरेंज होता है। तो बच्चों ये देखिए, ये अगर आपसे क्वेश्चन अगर आता भी है यहाँ से, इस पेज से, वायरस के बारे में, तो इतने ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है जो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताया है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे MW बीजेनरिक, कब आए थे वो, 1898 में। इन्होंने क्या किया था, ये मैंने 2 पॉइंट्स में बताया। और WM स्टैनली, ये भी मैंने 2 पॉइंट्स बताया। एंड आफ्टर दैट बैक्टीरियोफेज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने ये भी आपको बता दिया। अगर आप चाहते तो एक बार हम पैराग्राफ भी एक बार स्टडी कर सकते हैं। Once they infect a cell, they can take over a machinery over the host cell to replicate themselves and kill the host। क्या होगा, अगर बॉडी में अगर वायरस अगर एंटर कर देते तो वो क्या होगा, इतना ज़्यादा वो रेप्लिकेट करेंगे सो डैट वो होस्ट को मार भी सकते हैं। वुड यू कॉल अ वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। अब आप बताइए, वायरस को लिविंग बताइएगा, नॉन लिविंग बताइएगा। तो मैंने आपको लास्ट पेज में बताया वायरस क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। द नेम वायरस दैट मीन द वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाई डिमिट्री इवानोस्की। कब, 1892। मैंने आपको यहाँ पे बताया है, रिकॉग्नाइज अ सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। ये किसका हो गया, ये टोबैको का बता रहा है। फिगर कहाँ पे हो गया, 2.6a, ये टोबैको मोजाइक वायरस। तो हमें ये फिगर ध्यान रखना है। दीज वेर फाउंड टू बी अ स्मॉलर दैन अ बैक्टीरिया बिकॉज दे पासेस थ्रू अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये भी मैंने बताया था, जो साइज ये क्या हो गया बच्चों, स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया। क्यों, बिकॉज जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है उसको वो पास कर रहा है। नेक्स्ट है MW बीजेनरिक। ये कब थे, ये 1898 demonstrate that the extraction of the infected plant of the tobacco could cause infection in the healthy plant or called the fluid as a contagium vivium fluidum। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, जो क्या हो गया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। ये क्या हो गया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आए थे बच्चों, WM स्टैनली। ये मैंने आपको बताया 1935 में आए थे। शो दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने बताया था दैट वायरस शुड बी क्रिस्टलाइज। तो आप क्या बताओगे, WM स्टैनली। कब बताया था, 1935 में। ये भी क्लियर हो गया। हमने डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। ये क्या होगा, इनर्ट हो गए कहाँ पे, आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। और जो वायरसेस आर बच्चों ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस क्या हो गया, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये भी मैंने आपको इधर मेंशन किया है। इन एडिशन टू द प्रोटीन द वायरसेस ऑल्सो कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल। वायरस जेनेटिक मटेरियल को भी कंटेन कर रहे हैं, दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। मैंने बताया वायरस क्या कंटेन कर सकते हैं, RNA या फिर DNA को वो कंटेन कर रहे हैं। ये देखिए, नो वायरस कंटेन द बोथ RNA एंड DNA। ये भी मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो बोथ RNA या फिर DNA को कॉज करेंगे या फिर प्रेजेंट होगा उनके पास। अ वायरसेस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियर प्रोटीन को कंटेन कर रहे हैं और ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इन जनरल द वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव अ सिंगल स्ट्रैंड RNA। जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो क्या हो गया, उनके पास सिंगल स्ट्रैंड RNA। ये देखिए, वायरस इन्फेक्ट अ सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड द वायरस दैट इन्फेक्ट द एनिमल्स हैव द आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये देखिए मैंने पॉइंट्स में बताया, एनिमल्स में क्या हो गया, या तो सिंगल स्ट्रैंड RNA, डबल स्ट्रैंड RNA या फिर डबल स्ट्रैंड DNA। द बैक्टीरियल वायरस, अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, बैक्टीरियोफेज के बारे में। अब आप बच्चों ये देखिए, अगर यही चीज़
जो मैंने आपको पॉइंट्स में नहीं बताया, अगर यही सारी चीज़ें आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि हमने इस पैराग्राफ कंप्लीट भी कर दिया और किन किन चीज़ों के बारे में बात भी हो गई। तो अभी तक आप ये देखिए, यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है, तो हमने वायरस के बारे में पढ़ा है, वायरस को इन्फेक्ट कैसे कर रहा है, और साइंटिस्ट के बारे में भी बात किया, M.W. बिजनरी के बारे में और W.M. स्टैनली, और यहाँ पे हमने किसके बारे में, एक और साइंटिस्ट के बारे में बात किया था, दिमित्री के बारे में हम बात किए। तो ये देखिए, वरना कितना कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे, अबाउट द बैक्टीरियोफेजेस के बारे में। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है ये है क्या, और ऐसा नहीं है कि बैक्टीरियोफेज से आपको क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ से भी क्या हो गया बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार अराइजेज हुए हैं। नेक्स्ट है द बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज, मतलब क्या हो गया, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजली अ डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। ये फिगर कहाँ दे रखा है, 2.6b में। ये देखिए, ये क्या है बच्चों, बैक्टीरियोफेज है। दिस वन इज अ हेड, दिस वन इज अ कोला, और ये क्या हो गया, टेल फाइबर। क्लियर है। द प्रोटीन, ये प्रोटीन को क्या बोलोगे आप, कैप्सिड बोलोगे, जो कि मेड अप ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सोमेर। ये भी मैंने आपको इधर बताया है। और ये प्रोटेक्ट किसे कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लिक एसिड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कैप्सोमेर। दीज कैप्सोमेर आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। ये भी मैंने आपको बताया, इनका ये किस फॉर्म में, हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे, जो कैप्सोमेर है ये अरेंज कैसे है। नेक्स्ट, द वायरस कॉजेज अ डिजीज़ लाइक, वायरल डिजीज़ क्या हो गया बच्चों, मम्स, स्मॉल पॉक्स या फिर हॉप्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताया डेट कौन कौन से क्या हो गया, वायरल डिजीज़ होते हैं। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाई अ वायरस। अगर एड्स हो रहा है, ये किससे कॉज हो रहा है, बाई द वायरस। इन प्लांट सेल में ये जो सिम्टम्स, ये क्या हो सकते हैं, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, ये देखिए मैंने इधर बताया है, एंड येलोइंग एंड द वेन क्लियरिंग, और या तो ड्वार्फिंग हो सकती है या फिर स्टंट ग्रोथ हो सकती है। तो बच्चों ये देखिए, ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इधर काफ़ी शॉर्ट में बता दिया था। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आफ्टर डैट, वायरस क्या है, वायरॉइड। ये क्या हो गया, इन 1971 में TOD ने डिस्कवर किया था क्या, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि वायरस से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा था। हमें पता है वायरस तो बैक्टीरिया से छोटा है, बट वायरस से भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा छोटा क्या हो गया, वायरॉइड। और वो क्या कॉज कर रहा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो ये भी मेडिकल क्वेश्चन है कि वायरॉइड कौन सा डिजीज़ कॉज करेगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को ये कॉज कर रहा है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA और इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरस। ये क्या लैक कर रहा है, प्रोटीन कोड लैक कर रहा है, जो कि वायरस में प्रेजेंट है बट वायरॉइड में एब्सेंट है। हेंस द नेम वायरॉइड इसे दिया गया है। द RNA ऑफ द वायरॉइड वॉज लो मॉलिकुलर वेट। क्वेश्चन आएगा कि जो RNA है ऑफ वायरॉइड वो कैसा है, वेट कैसा है उसका, तो काफ़ी ज़्यादा लो मॉलिकुलर वेट है। तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रायोन के बारे में। प्रायोन क्या हो गया, इन मॉडर्न मेडिसिन द सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है वेर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। क्या उन्होंने देखा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, और द एजेंट वो सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस। मतलब क्या हो गया, ये वायरस के साइज से ही सिमिलर है। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड द प्रायोन। तो प्रायोन क्या हो गया, एक तो ये वायरस के साइज के सिमिलर है और एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय द प्रायोन आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म। ये क्या हो गया, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म और इंसेफेलोपैथी, मतलब BSE, कॉमनली कॉल्ड अ मैड काउ डिजीज। किसमें हो रहा है, इन कैटल में, एंड इन अ एनालॉगस वेरिएंट, मतलब क्या हो गया, जैकॉब डिजीज़, मतलब CJD इन ह्यूमन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये प्रायोन के बारे में। पहला मैंने क्या बताया था कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन हो गया, दूसरा हो गया स्मॉलर साइज मीन्स या सिमिलर साइज हो गया वायरस से, और ये डिजीज़ कॉज कर रहे हैं अगर एनिमल्स में, तो ये क्या हो गया, मैड काउ डिजीज़, या फिर आपको इसको बोल सकते हो क्या, BSE का फुल फॉर्म क्या हो गया, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और दूसरा क्या हो गया, ये तो कैटल में देखा जा रहा है, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका CJD, मतलब ये क्या हो गया, CR जो कैप। नेक्स्ट ये हो गया हमारा ह्यूमन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बच्चों लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है, ये हमें पता है किसके बीच में होता है, एल्गी एंड फंजाई। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच में शो करता है बच्चों, एल्गी एंड फंजाई के बीच में। एल्गाई क्या होता है, जो एल्गल कॉम्पोनेंट है इज नोन एज अ फाइकोबॉन्ड या फिर फंगल कॉम्पोनेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइकोबायोंट। अब इसमें क्या होता है, विच आर ऑटोट्रॉपिक। ये क्या है बच्चों, ऑटोट्रॉपिक है एंड हेटरोट्रॉपिक है रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई बिकॉज एल्गी के पास क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो फूड को प्रिपेयर कर रहा है, एंड द फंजाई प्रोवाइड द शेल्टर और एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। कहाँ से, फॉर इट्स पार्टनर। तो हमें दोनों चीज़ें समझ में आ रही है, एल्गी फंजाई के लिए बच्चों फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो फंजाई है ये क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है फॉर द एल्गी। ये क्या शो कर रहा है, सो क्लोज इन द एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकेन इन द नेचर
वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड अ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन दैम। ये क्या हो गया, लाइकेन आर वेरी गुड। ये क्या हो गया, पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ये भी एक मेडिकल क्वेश्चन है कि पॉल्यूशन इंडिकेटर क्या हो गया बच्चों, लाइकेन। मतलब आप बताओगे या फिर पूछोगे जो पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे आप बोल सकते हो लाइकेन को, मतलब क्या हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, दे डू नॉट ग्रो इन अ पॉल्यूटेड एरिया। तो ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे आपका बच्चों चैप्टर खत्म होता है। तो चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।